कोई टाइम नहीं, आप 1-2 दिन में लिस्ट देख लेंगे। हनुमानगढ़ चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए गुरुवार को हुए प्रसव के बाद परिजनों को दूसरे का बच्चा दे दिया। इसके बाद परिजन रात भर चिकित्सालय की नर्सरी में किसी दूसरे के बच्चे के सार संभाल में जुटे रहे और सुबह स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों को उनके बच्चे की मौत की जानकारी दी। और जब परिजन अपने बच्चे का शव लेने नर्सरी पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वे जिस बच्चे की रात भर सार संभाल करते रहे वो उनका बच्चा नहीं था, बल्कि उस बच्चे के साथ में नर्सरी में रखा दूसरा बच्चा उनका था। बच्चे की मौत के बाद परिजनों को बच्चा बदलने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हुए और लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले में जिला चिकित्सालय प्रबंधन की समझाइश पर परिजन बच्चे का शव लेकर रवाना हो गए। डायपर चेंज करवाए उसके, ठीक है, 3-4 बार मैंने उसके डायपर चेंज किए, ठीक है। और सुबह जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे को बताया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया, ठीक है। जब मैं उस बच्चे को देखने गया तो जो जिस बच्चे की केयर करवा रहे थे मुझसे वो बच्चा सही था, ठीक है। और जो जिसकी डेथ होगी वो बच्चा मेरे को दिखाया गया बाद में, कहिए आपका बच्चा। उन्होंने उनके कारण अगर वो बता देते मेरे को कि आपके बच्चे की हाल ज़्यादा ख़राब है तो मैं अपने बच्चे को कहीं भी दिखा लेता। इनकी लापरवाही कारण बच्चे की जान चली गई। गाय के बच्चे का पहले बता दिया गया था, बच्चे के टैग लगे होते हैं। बच्चे बदलने संबंधी ना तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत ये प्राप्त हुई है कि स्टाफ द्वारा लापरवाही बरती गई थी। उसके लिए जांच कमेटी गठित की जा रही है और जिसकी स्टाफ की लापरवाही अगर सामने आती है तो नियमानुसार स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू जिले में किसानों के लिए यूरिया संकट परेशानी का सबब बना हुआ है। फल सब्जी क्रय विक्रय समिति पर महीने भर बाद जब यूरिया आने की खबर फैली तो बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ लग गई। यूरिया के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में कतार में दिखीं। क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया के 760 बैग वितरण के लिए पहुंचे। जिले में लगातार यूरिया का संकट है। किसानों का कहना है घंटों लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रहा। लेके बहुत परेशानी हो रही है। मैं कम से कम 8 बजे से लाइन में लगा था और अभी तक कोई नंबर नहीं है। यहाँ बहुत भ्रांति हो रही है। आज कम से कम हो गया 1 महीने के लिए। टाइम के ऊपर यूरिया मिल जाए और जहाँ 2-2 कट्टा देने मैं सारण देती तो कोई दिक्कत को नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक में सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई। किसानों ने कहा अगर सिंचाई के पानी से जुड़ी उनकी मांगें नहीं मानी तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। विजयनगर तहसील के हर गांव के अंदर किसान सभा के मेंबर बनाने और वहां की कमेटियां बनाने का निर्णय हुआ है। और इसके साथ ही राजस्थान कैनाल के अंदर जो जनवरी माह से 3 में से 1 बारी देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके खिलाफ किसान सभा एक संघर्ष करेगी, इसका भी निर्णय तय हुआ है। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बंपर आवक है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरों पर रौनक है। इधर मंडी में बंपर आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि उपज मंडी समिति प्रतापगढ़ में वर्तमान में लहसुन और प्याज के भावों में तेजी होने के साथ ही आवक बढ़ी है। तेजी की वजह से किसानों को भी लाभ मिल रहा है और मंडी समिति को राजस्व भी मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आवक हो रही है। नए साल के मौके पर उदयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत मुख्य रूप से दिल्ली गेट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। महिलाएं बेधड़क रात में शहर में घूम सके, इसके लिए लेडी पेट्रोलिंग टीम 31 दिसंबर की पूरी रात सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौजूद रहेगी। दूसरी ओर नए साल के जश्न के बीच पुलिस सख्ती बरतते हुए चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। बायां टर्न लेना चाहते हैं शहर में कहीं भी, उनको अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी तरह का उनका पूरा यातायात जो है उनका निर्बाध चलता रहेगा और वो उनको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। अभी कई जगह उन्हें रुकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ वहाँ पे कंजेशन पैदा होता है ट्रैफिक में, वरना उनको बेवजह रुकना पड़ता है, जिसको हम पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। यानी कि लेफ्ट टर्न पूरी तरह से फ्री और निर्बाध हो जाएगा। बीकानेर के रानी बाजार रेल फाटक पर अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। काम लगभग पूरा हो गया है। देर रात शुरू आरयूबी निर्माण के लिए रेल लाइनों को हटाकर सीसी ब्लॉक लगाए गए। सीसी ब्लॉक लगने के बाद सुबह रेलवे लाइन को दोबारा दुरुस्त किया गया
और आज लाइन पर ट्रेन का संचालन करके देखा गया। इस दौरान मौके पर डीआरएम राजीव श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन समेत यूआईटी निगम और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सही समयबद्ध तरीके से इसको बना दिया है और अब रेल भी गुजर रही है। हमारे लिए सबके लिए सुखद एहसास है कि हम काफ़ी समय से जो बीकानेर के निवासियों को एक सौगात देना चाह रहे थे, वो सब ने मिलकर उसको पूरा किया है। आने वाला वर्ष सबके लिए शुभ हो। नए साल में बीकानेर निवासियों को रानी बाजार अंडरपास के रूप में एक बहुत अच्छा। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ रोका की रस्म हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में रोका समारोह का आयोजन किया गया। इस खास रस्म को निभाने के लिए अंबानी और मर्चेंट परिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचा। कपल की रोका सेरेमनी से पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस फोटो में कपल एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन